हाँ यार, भूल जा रहा हूँ यार। नहीं नहीं, आज तो मिलेगा। आज मिलेगा। मैं 7,000। कहा? कहाँ पे? नहीं, 2 ही हजार आ रहे थे। अब नसुड्ढे नसुड्ढे प्लेयर रहेंगे तो क्या होगा, हार ही जाएगा आदमी यार। अच्छा नहीं, समोसा खिला दूंगा। हाँ भाई, चलो फटाफट फटाफट सेटल हो जाओ। ये बताओ। सुनो सुनो सुनो। भाई, डुअल नेचर पढ़ रहे हैं ना? जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो पार्टिकल नेचर, फोटोन नाम का पार्टिकल होता है, लाइट पार्टिकल बोलते हैं इसको। अरे बोलते हैं ना। फोटोन क्या होता है? फोटोन क्या होता है? पैकेट ऑफ। अरे आना तो बोल लो यार। फोटोन क्या है भाई साहब? पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। सुनना ध्यान से। जिस पैकेट में ज्यादा एनर्जी वो जल्दी फटेगा। अरे जिस पैकेट में ज्यादा एनर्जी वो जल्दी फटेगा। अच्छा, अगर ये एक पार्टिकल है तो इसका रेस्ट मास डिफाइंड है क्या? रेस्ट मास कितना होता है? 0, क्योंकि रुका हुआ फोटोन संभव नहीं है। रेस्ट मास कितना है? 0। अच्छा, दौड़ते हुए फोटोन का क्या मोमेंटम होना चाहिए? क्या होता है? एच बाई लैम्डा। दौड़ते हुए फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए एच ई बाई लैम्डा। अरे होनी चाहिए ना। इसी को क्या लिखते हैं? एच न्यू या एच एफ लिखते हैं ना। ये सब जो एनर्जी है ये किसमें है? किसमें है? जूल में। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या लिखते हो? 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी को क्या अपन 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं क्या? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपने को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो आएगा यार? कन्वर्ट करने आएगा? यस सर। अच्छा सुनिएगा, अगर हम कह रहे हैं क्या भाई, ये तो बेसिक बेसिक फोटोन की कहानी हो गई। अच्छा, फोटोन में एक शब्द अगर हम जोड़ दें, कंजर्वेशन ऑफ फोटोन, सही बात है कि गलत है? कंजर्वेशन ऑफ फोटोन कुछ होता है क्या? फर्जी है ना? हाँ भाई, चलो बढ़िया है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोटोन क्या है? एनर्जी, पैकेट एनर्जी का। फोटोन गिरा, एनर्जी फटी, एनर्जी गायब। गायब मतलब अपना फॉर्म चेंज कर ली ना। अब फिर से उसको फोटोन के फॉर्म में रिटेन करना पॉसिबल वैसे होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट वो अलग प्रोसेस है, वो सेम फोटोन की एनर्जी नहीं होती है। ठीक है ना? जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन का नाम सुने हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन का भी नाम सुने हैं? एक्साइटेशन में वो एनर्जी लेता है और डी एक्साइटेशन में एनर्जी देता है। जब एनर्जी का लेन देन चल रहा है तो फोटोन लिया जा रहा है या फोटोन दिया जा रहा है? अरे हो रहा है ना। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो फोटोन गिरा उसकी एनर्जी फटी, एनर्जी गायब। अरे क्लैरिटी है ना? एब्जॉर्ब हो गई। इसी के बिहाफ पे एक टर्म होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, नाम सुने हो? क्या क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा? फोटोन टकराएगा और टकरा के वापस। फोटोन टकराया, टकरा के वापस। क्या ये जरूरी है कि पैकेट टकराए और फट जाए? कंपलसरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। टकरा के वापस। कई बार ऐसा होगा पेनिट्रेट करके दूसरे पार, जैसे एक्सरेज बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है ना, तो टकरा के दूसरे पार चली जाती है ना भाई साहब, जाती है ना। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक गेम है एब्जॉर्प्शन। क्या है? फोटोन गिरा, फटा और एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर में पानी भर दीजिए, ठीक है ना, और उसके ऊपर सनलाइट गिराइए, तो कुछ लाइट रिफ्रेक्ट होके टैंकर के अंदर चली जाएगी, और अंदर आपको अगर ऐसे ऐसे कोई एक प्रोजेक्शन है, मान लीजिए कंटेनर है,
कंटेनर का ऊपर का हिस्सा थोड़ा पतला है और बेस थोड़ा चौड़ा है, तो जो पतला वाला हिस्सा है ना, उसका रिफ्रैक्शन आपको जमीन में देखने को मिलेगा, उसके टैंकर के बॉटम पे। और रिफ्लेक्शन, अगर कहीं आप एक स्क्रीन लगा देंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी आपको दिखेगी। लेकिन एक समय के बाद क्या पानी अगर बहुत देर तक धूप में रह गया तो गर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। जब गर्म हुआ तो क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई ना। एनर्जी एब्जॉर्ब कब हुई? फोटोन का अस्तित्व तो बचा है या खत्म हो गया? बचा है। वो फोटोन जो पानी गर्म करने में गया, कैसे पानी गर्म किया? फोटोन ने एनर्जी दे दी ना, बलून फट गया ना, एनर्जी निकल गई ना, तो क्या फिर से रिटेन कर पाओगे? नहीं। तो अगर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या फोटोन फटा? सोच समझ के गदहाक तरह से आंसर करोगे, पूरा मॉडर्न उड़ जाएगा आंखों के सामने से, खच्चर कहेंगे। अगर फोटोन, इतनी कहानी समझ लो, बेसिक बेसिक कहानी समझ लो, न्यूक्लियाई तक यही काम आएगा। हर जगह रेडिएशन ही रेडिएशन चलेगा यहां से। अगर एक बलून है, वो टकराया, क्या वो फट जाएगा? ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं। फट भी सकता है, नहीं भी फट सकता है। अगर वो फट गया तो उसने एनर्जी दे दी। जिस पार्टिकल के साथ फटा, क्या उसको एनर्जी दे दी? दे दी ना। रिफ्रैक्शन में फोटोन फटा कि नहीं फटा? रिफ्लेक्शन में, एब्जॉर्प्शन में फटा। बोल बोल के पढ़ा करो दीदी, ठीक है ना? बोल बोल के पढ़ोगी तो ज्यादा याद होगा। ठीक है, सबके लिए है। क्या गधा बसंत की तरह बैठ के सुन रहे हैं? वो क्या यार, थोड़ा रिस्पॉन्ड करोगे तो तुम खुद को भी एंटरटेन कर पाओगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। बात समझ रहे हो ना? और तुम्हें ज्यादा समझ भी आएगा, गारंटी है। जब तुम चुप बैठते हो तो इनिशियली हो सकता है कि तुम्हारा फोकस थोड़ा ठीक रहे, बट लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फोकस सही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। इस वजह से बोल बोल के पढ़ा करो। क्लियर है ना? तो फोटोन का मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आया। फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी बची रहेगी या फट जाएगी, ये इस बात पर निर्धारित करेगा कोलिजन कैसा हुआ है, और दूसरा इस बात पर निर्धारित करेगा कि उसके पास एनर्जी कितनी है। अरे है ना? यही दो बातें हैं। यस सर। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? 0। अगर फोटोन एक पार्टिकल है तो उसकी दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। एक बात का नाम है मोमेंटम और दूसरे का नाम है एनर्जी। दूसरे का नाम है, धूप में खड़े होते हो क्या गर्मी लगती है? तो एनर्जी है कि नहीं है? है ना? अरे पल्ले पड़ रहा है। अरे बैठ जा बाबू, कहाँ चौराहा घूमे चल जाता है यार। तो लोग आधा आधा घंटा ब्रेक ले ले तो आधे घंटे क्लास के बाद, 1.5 घंटे क्लास के बाद, आधा घंटा तो हम ही खुद लेट आए हैं। आज जल्दी आ गए हैं हम, पगले हो क्या? कल भी इसी टाइम पे आए थे। कल थोड़ा जल्दी आए थे। हाँ, लेट छूटने। आज 9:45 पे। अच्छा हाँ, आज तरुण सर थोड़ा लेट आए हैं। यस, आज मैंने थोड़ा पहले छोड़ दिया था भाई। तो कल कल मैंने थोड़ा लेट छोड़ा था, तो कल तरुण सर हमको गरिया दिए थे। अच्छा किए थे। ए सुनो भैया, इधर ध्यान दो। बाय 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 बाय, बस। फोटोन क्या पैकेट ऑफ एनर्जी है यार? एकदम शांति से सुन लो, आज के लेक्चर में पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फोटोन क्या पैकेट ऑफ एनर्जी है? रेस्ट मास फोटोन का, मोमेंटम h बाई एनर्जी। क्या मोमेंटम को हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर दीवार से फोटोन टकरा रहे हैं तो भाई कई बार तो अगर शीट्स को, लोहे की शीट्स काटी जाती है तो उनको लेजर लाइट से काटा जाता है। तो कैसे कटती हैं भाई? प्रेशर लग रहा है ना, प्रेशर लग रहा है मतलब फोर्स आ रहा है ना, और फोर्स आ रहा है मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। तो मतलब फोटोन का मोमेंटम है किसके बराबर है? h बाई लेमडा के। किसके बराबर है? एनर्जी किसके बराबर है? किसके बराबर? एच सी बाई, क्या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो? 1240 अपॉन लेमडा नैनोमीटर। और यहाँ पे कितना? 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन। क्या कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नाम की कोई चीज है? फोटोन गिरा, फटा, अपनी एनर्जी दे गया क्या? उसने अपने पास कोई एनर्जी नहीं रखी। अरे पक्का ना जी? यस सर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये जो तुम पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हो, ये पढ़ किस लिए रहे हो? तो ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए। कि मान लो अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक मेटल सरफेस है, तो भाई मेटल सरफेस के अपने थ्रेशोल्ड, अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी? वो एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स है ना यार। अच्छा, हर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो सेम होगी कि अलग अलग?
अरे मेटल चेंज हो गया, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया ना। अरे एल्यूमिनियम की बॉन्ड स्ट्रेंथ और कॉपर की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो अपने को अलग अलग चाहिए होगी। अरे क्लियर है क्या? अरे पक्का ना? यस सर। तो जो इसको एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं नेता? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। अरे क्लियर है नेता? अच्छा मान लो अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि यहां पर कोई फोटोन गिरा, कोई फोटोन गिरा, तो क्या ये एनर्जी ऑफ फोटोन कुछ ईपी होगा? अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कम है किससे भाई साहब? फाई से, क्या कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा? कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा? नहीं सर। अरे क्लियर है ना? मान लीजिए हमने कहा कि ये अपने पास एक बल्ब है, इसका पावर है 10 वॉट और इसकी एनर्जी कितनी है? ईपी, जो किससे कम है? थ्रेशोल्ड से। किससे कम है? तो अगर मैं इस 10 वॉट को रिप्लेस कर दूं 1000 वॉट से, क्या इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा? हो जाएगा? नो सर। तो अच्छा ये बताओ, तुम यहां से यहां जब गए हो, 10 से 1000 गए हो, तो तुमने क्या बढ़ाया है? फोटोन की एनर्जी की नंबर ऑफ फोटॉन्स? हमने क्या बढ़ाया भाई साहब? नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या बढ़ाया है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अरे क्लैरिटी है ना? पहली सिचुएशन में अगर मान लो हम गए 10 वॉट से कितने वॉट? 1000 वॉट, तो हमने क्या बढ़ाया है? हमने क्या चेंज किया है? क्या इंक्रीज हुआ है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या इंक्रीज हुआ है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। अभी तुमको दिखाऊंगा, अभी प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो टाइम से आया करने था, ठीक है ना? अगर हम 10 वॉट से कहां गए हैं? 1000 वॉट। 10 वॉट से कहां गए हैं? 1000 वॉट। तो क्या हो जाएगा भाई? क्या बढ़ गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी स्टोरी है भाई साहब। क्या बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे ना? यस सर। अच्छा सुनो, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा क्या भाई साहब? अरे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ ले इसको ना यार, कल वाला ही कंटेंट तो है। अच्छा। अच्छा दूसरी बात, क्या अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, क्या एमिशन होगा? तो दूसरी बात क्या? नो एमिशन टेक्स प्लेस। नो एमिशन टेक्स प्लेस। अरे समझ आया क्या? अरे मित्र, अगर तुमको ये समझ आ जाए ना, मैं तुमको एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम ऐसे मुजवानी याद करा दूंगा। बट ये समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है, फेनोमेना क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है। समझ रहे हो ना? और एब्जॉर्प्शन एमिशन आ गया मतलब पूरा एटम आ गया। फिर एटम का एक एक सवाल बना ले जाओगे, चाहे रीजनिंग बेस्ड हो चाहे गणित बेस्ड हो, सब बना ले जाओगे। फिर उसके बाद बात आएगी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई एकदम इंडिपेंडेंट है, हल्का पोर्शन है, वहां न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होती है। अब यहां सुनो दूसरी सिचुएशन। अब यहां देखना, अगर हम कहे एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, क्या हो गया भाई साहब? एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। इस एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा? ये वाली पहले वाली से नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? अब हमने बल्ब चेंज कर दिया, ये हमारा पूरा कंडीशन 1 है। अब हम यहां पर कह रहे हैं हमारे पास कंडीशन 2, क्या फोटॉन गिरा, इसकी एनर्जी कितनी है? ईपी। क्या ये ज्यादा है किससे? फाई से। ये लेस है किससे? फाई से। क्या यहां से इलेक्ट्रॉन के निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? ज्यादा है ना? अरे पक्का ना जी? यस सर। यहां से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे अगर आप क्या गिराएंगे, क्या बढ़ाएंगे? ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है क्या? तो जिसके पास ये वाला बल्ब था, जिसके जिसके एनर्जी, जिस बल्ब के फोटॉन्स की एनर्जी किससे ज्यादा थी? थ्रेशोल्ड से। किससे? थ्रेशोल्ड से। तो जब वो यहां पर फोटॉन्स गिराएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा? अरे होगा ना? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की चाहत है। इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि अगर अगर तुम्हारी औकात मेरी रिक्वायर्ड एनर्जी से कम है तो मैं तो कभी नहीं निकलूंगा। अरे बात समझे ना? लेकिन अगर अगर तुम्हारी औकात मेरे से ज्यादा है तो मैं सोचूंगा कि मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। क्योंकि क्या हो जा रहा है, मान लो मेरी एनर्जी है 5, कितनी है? 5। मैं हूं इलेक्ट्रॉन, मैं हूं इलेक्ट्रॉन। एनर्जी मेरी 5 नहीं है, मेरी एनर्जी नेगेटिव में है। मुझे एक्साइट करने के लिए, मुझे फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे दिए कितना? 8। कितना दिए? 8। तो हम कितने से निकलेंगे? 3 से। कितने से निकलेंगे? 3 से। हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 3। क्लियर है ना?
हम निकल जाएंगे ये जरूरी है? नहीं। निकल जाएंगे ये जरूरी है? नहीं। अरे बात समझे ना, पल्ले पड़ रहा है, हमारे ऊपर एनर्जी पड़ी, हमने कोलिजन प्रोसेस कर लिया तो हम बाहर नहीं जाए। अरे बात समझे ना, पल्ले पड़ रहा है, क्या हो रहा है, 1 लाख फोटॉन्स पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्लैरिटी है ना? अब वो पहले ही इलेक्ट्रॉन पहले ही फोटोन से निकल जाए या 1 लाख वाले फोटोन से निकले, बात समझे ना? इट इज ऑल अबाउट एवरेज कैलकुलेशन। ऐसा मत समझना कि 1 लाख गिरा है तो 1 लाखवें वाले से निकला है, नहीं, वो पहले से भी निकल सकता है और वो 1 लाख वाले से भी निकल सकता है। अरे बात समझे कि नहीं? ये बस प्रोबेबिलिटी का गेम है कि कब कोलिजन 1 to 1 हुआ और इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर। तो अगर यहां पर क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अब आप क्या कर रहे हो, 10 वॉट से 1000 वॉट गए हो, 10 वॉट से कहां गए हो, 1000 वॉट। तो आपने क्या बढ़ाया है, यहां क्या बढ़ाया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, क्या ये बढ़ा दिए हो? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ाए हो तो इससे क्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है यार? अगर 10 वॉट में 10 लाख फोटॉन्स गिरे और 10 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 वॉट में कितने फोटॉन्स गिरे, 10 लाख, और 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो 1000 वॉट में कितने फोटॉन्स, 100। अरे 10 वॉट में 10 वॉट में 10 लाख, तो 1000 वॉट में 1000 लाख, तो क्या 1000 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? गणित नया होता है, रुपया कैसे जोड़ोगे बे तुम लोग, 1000 और अभी घोटाला करने का मौका मिलेगा, अब सीधे 12,000 करोड़ 50,000 करोड़ अंदर हो जाता है लोगों का, तुम यहाँ 100 वॉट 10 वॉट नहीं गिन पा रहे हो। सोच, सुन सुन, हाँ, अरे छोड़ो, ये कितना वॉट है, 10 वॉट। मान लिया कि 10 वॉट पर 1 लाख फोटॉन्स गिरे, कितने गिरे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो 1000 वॉट पे कितने फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स गिरेंगे, 100 लाख, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 100। समझे ना? अच्छा दूसरी बात क्या, ये हो गया इसका पहली कहानी। दूसरी कहानी, एनर्जी ऑफ फोटॉन सेम है। अरे भाई तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो एनर्जी ऑफ फोटॉन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होगा, सेम होगा। अच्छा एनर्जी ऑफ फोटॉन सेम होगा तो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, अरे वही रहेगा ना, एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। अरे क्लैरिटी है क्या, क्लियर है क्या? अब इसमें इसी दो में एक कंडीशन लगाई, उसने कहा कि अब अगर हम कर दें ईपी को बड़ा कर दें किससे, ईपी डैश बना दे और इसको बड़ा कर दें ईपी से, क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? अरे अभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, निकलेगा ना। अगर इसका पावर, पावर ऑफ इस वाले फोटोन, मतलब जो भी कह लो, इसको बोल दो P1, इसका पावर P1 और इसका पावर क्या, P2। अगर हम कहें दोनों का पावर सेम है, P2 बराबर क्या है, P1। अरे बात समझ रहे हो ना? कंडीशन, इसका कंडीशन में और इसका कंडीशन में दोनों पावर सेम है, अगर दोनों पावर सेम है तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन सेम होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन जो होगा वो क्या होगा बच्चा, क्या सेम होगा भाई साहब? क्या इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी? एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? अरे सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा ना। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ईपी डैश वाले की। अरे क्लियर है ना? तो फोटो इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी डैश विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी। अरे नहीं समझ आया? पक्का ना? यही सब तो कल वाली क्लास में पढ़े थे भाई, इतना ही तो पढ़े थे। अच्छा सोचो, अच्छा ये बताओ अब यहां से मोटा मोटा हिसाब किताब, कि अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन्स गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं भाई साहब, फोटॉन्स। इस मेटल सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। अरे पक्का ना जी? यस। तो क्या एनर्जी गिर रही है इसके ऊपर, एनर्जी गिर रही है,
एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, जब चैप्टर आपका जब फिजिक्स शुरू हुआ होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सुना है ना? कैंडेला, सुना है ना? दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एक मेटल सरफेस लिया जाता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, वो गिन के बताता है कि उसके ऊपर कितनी इंटेंसिटी की एनर्जी गिरी। या फिर क्या अगर हम एक बल्ब ले लें, क्या ले लें? बल्ब। सोचो, मान लो हम तुमसे कहें एक बल्ब ले लो, इस बल्ब का पावर पी कर दो, और इसका रेडियस, एक सरफेस लो, इसका रेडियस क्या बना दो? आर। क्या बना दो? तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। अरे होता है कि नहीं? तो पावर कितना है बल्ब का? पी। और एरिया कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस है ना भाई, तो ये इंटेंसिटी हो गया क्या? P अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब ये बताओ, अगर इसके ऊपर रेडिएशन गिर रहा है तो क्या फोटॉन्स गिर रहे हैं? फोटॉन क्या है? एनर्जी का पैकेट, मतलब पार्टिकल नेचर रखता है या वेव नेचर? पार्टिकल की वेव। फोटॉन, फोटॉन पार्टिकल है। फोटॉन, उसके अंदर जो पानी भरा है ना, उस पानी में वेव है। अरे बात समझ रहे हो ना? या तो तुम पार्टिकल को देख पाओगे या पानी को देख पाओगे, दोनों को एक साथ नहीं देख पाओगे। अरे क्लियर है ना? जब तक तुम, सुनना ध्यान से भाई, अगर बलून फट गया तो पैकेट बचा? पैकेट बचा नहीं, तब तुमको क्या दिखेगा? पानी, दैट इज वेव। पानी, दैट इज वेव। और जब तक पैकेट लगा हुआ है तब तक पैकेट के अंदर क्या है तुमको दिखाई देगा। मतलब यू कैन नॉट ऑब्जर्व पार्टिकल नेचर एंड बोथ, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर बोथ साइमल्टेनियसली। एक मोमेंट पे तुमको या तो पार्टिकल दिखाई देगा या तो उसके अंदर का पानी, एनर्जी। अरे बात समझे कि नहीं? जब पानी दिखाई दिया, जब एनर्जी दिखाई दिया, तो तुमने कहा कि वो क्या है? वेव। और जब तुमको कवरिंग दिखाई दी, जब तुमको पैकेट दिखाई दिया, तो तुमने क्या बोला? पार्टिकल। और जब तुम फोटोन की बात करोगे तो फोटोन का नाम क्या है? पानी की पैकेट? पैकेट। तो वो कैसा नेचर है? पार्टिकल। कैसा नेचर है? अरे बात समझे क्या? यस सर। चलो, अरे पल्ले पड़ा भाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। चल, बहुत अच्छा, गुड जॉब। तो अब हमारा सवाल पैदा होता है कि फोटोन एक पार्टिकल है। क्या है भाई साहब? पार्टिकल। पार्टिकल से तो गिनती भी होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। तो हमने कहा इसके ऊपर कितने फोटॉन्स गिरे। सवाल क्या पूछा? इस सरफेस के ऊपर कितने फोटॉन्स गिरे। तो हमने क्या बोला? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। इसकी कैलकुलेशन होती है यूनिटरी में, जिसको बोलते हैं पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। तो हमें हमें इंटेंसिटी की एक बात पता थी कि इंटेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा? एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा, ताकि मैक्सिमम वेरिएबल्स को हम कवर कर सकें। तो एनर्जी को हमने लिखा, एक फोटॉन की एनर्जी को क्या लिखा भाई? एच सी बाई लैम्डा। एक फोटॉन गिरा होगा कि एन फोटॉन गिरा होगा ना? कितने देर में? कितनी देर में? 1 सेकेंड में। तो क्या हम यहां एन लिख दें? नहीं आया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। टाइम कितना है? नहीं आया। तो एन बराबर क्या लिखोगे? आई ए लैम्डा बाई एच सी। आई ए लैम्डा बाई एच सी। अरे समझ आया कि नहीं? पक्का ना जी? अरे पक्का ना? अब देखिए, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस। लैम्डा, एच, एच प्लैंक्स कांस्टेंट ना, सी स्पीड ऑफ। अभी हम पढ़ के आए कि अगर हम पावर बढ़ाए हैं मतलब हम इंटेंसिटी बढ़ाए हैं, मतलब हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए हैं। क्या दिख रहा है? क्या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे आया क्या? और यहां देख, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू, है कि नहीं है? तूने इंटेंसिटी बढ़ाया तो तूने क्या बढ़ाया? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। मतलब अल्टीमेटली तूने बढ़ाया पावर। क्या बढ़ाया? क्या बढ़ गई? क्या बढ़ गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर। एक फोटॉन की एनर्जी पे कौन फर्क पड़ा? कितना है भैया? एच सी बाई लैम्डा। अरे समझ पाए? पल्ले पड़ा? ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। क्लियर है?
अब समझ रहे हो, ये जब फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है ना, तो इस मेटल सरफेस के ऊपर प्रेशर पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? प्रेशर। उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर। सोच सोच, इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। मतलब वैसे तो दो ही चीजें अपने को पढ़नी है, पढ़नी कुछ भी नहीं है, बस मैं एक बेसिक सा तुम लोगों को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं कि जब ये फोटोन गिरा तो टकराने से जस्ट पहले इसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम कितना होगा? h बाई लैम्डा। मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम कितना होगा? सोच, ये मैं कह रहा हूं सरफेस है, सुनना ध्यान से। इस सरफेस पे फोटोन टकराया, टकराने से जस्ट पहले मोमेंटम कितना है? h बाई, टकराने से पहले मोमेंटम h बाई लैम्डा। अरे पक्का ना जी? यस सर। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कैसी सरफेस है, तो क्या ये इसको वापस भेज देगी? वापस भेज देगी। रेडिएशन याद करो, रिफ्लेक्टेंस नाम का एक शब्द पढ़े थे जिसको रिफ्लेक्टिव पावर बोले थे। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये मास्टर, कहां तब तक रेडिएशन में पहुंच गया। हीट ट्रांसफर नाम का एक चैप्टर था, एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिंग पावर था। अगर ये 100% रिफ्लेक्टिंग होगा तो आर का वैल्यू, आर का वैल्यू, फोटोन टकराया, टकराने के बाद क्या मुड़ गया? मुड़ा तो h बाई लैम्डा। क्या मोमेंटम चेंज हुआ? डेल्टा पी बराबर 2h बाई, सर h बाई लैम्डा माइनस h बाई लैम्डा 0, ये प्लस है और ये माइनस है ना? मोमेंटम चेंज हुआ किसका? एक फोटोन का। किसका? सिंगल फोटोन का ना। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स गिरे? कितने कितने कितनी देर में? एक सेकंड में कितने फोटॉन्स? आया क्या? ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसको क्या बोलते हो बे? फोर्स बराबर कितना? 2NH बाई, अरे आया? नहीं आया? पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, नहीं आया। चेंज इन मोमेंटम एक फोटोन का, मोमेंटम चेंज ऑफ वन फोटोन, मोमेंटम चेंज ऑफ, ये बस ऐसे थोड़ा सा मतलब कभी एसर्शन रीजन टाइप बन जाए तुमसे सवाल, मोमेंटम चेंज की बात कर दे तो तुम रिलेट कर पाओ। तो मोमेंटम चेंज ऑफ वन फोटोन क्या हुआ भाई? मोमेंटम चेंज ऑफ वन फोटोन कितना हुआ? कितना हुआ? डेल्टा पी। इसको क्या डीपी लिख ले? क्या लिखें? 2h अपॉन लैम्डा। 2h अपॉन, फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है क्या? एक फोटोन का देखे हो ना, ये जो फोर्स लिख रहे हो चेंज इन टाइम, मतलब टाइम कितना? एक सेकेंड। टाइम कितना? एक सेकेंड लगा है इसका मोमेंटम चेंज होने में? नहीं, एक सेकेंड में बहुत सारे फोटॉन्स का मोमेंटम चेंज हुआ है ना। अरे क्लैरिटी है ना? अगर एक ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, अरे क्लियर है क्या, और 100 फोटॉन्स का मोमेंटम चेंज हुआ एक सेकंड के अंदर, तो क्या 100 न्यूटन का फोर्स आएगा? अरे आएगा। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एवरेज फोर्स होता है कि नहीं होता है? तो डेल्टा पी कितना है? 2h बाई लैम्डा की 2NH बाई लैम्डा, 2NH बाई लैम्डा। नहीं आया? आया जी? आया जी? यस सर। अच्छा डेल्टा टी कितना है? एक सेकेंड ना, ये क्या हो गया? क्या हो गया? एवरेज फोर्स ना? नहीं आया? सोच लो भाई साहब, क्या हो गया? एवरेज फोर्स। अरे भाई डेल्टा टी कितना है? कितना है भाई साहब? एक सेकेंड। प्रेशर जानते हो? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2NH बाई लैम्डा इंटू ए। हाँ, एन छूट गया? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2NH बाई लैम्डा इंटू ए। लैम्डा है वाई कहां? 2NH बाई लैम्डा इंटू ए। अच्छा ये बताओ, NH बाई लैम्डा ए, यहां देखो तो, यहां से देखो तो भैया, NH बाई, NH बाई लैम्डा ए किसके बराबर है? अरे भाई किसके बराबर है? I बाई सी। I बाई प्रेशर बराबर 2I बाई सी।
प्रेशर बराबर कितना, 2I/c। हाँ, पी तो प्रेशर को भी पी से डिनोट करते हैं भाई, मोमेंटम को भी पी से डिनोट करते हैं। ये बड़ा पी है, ये छोटा पी है। खुश हो जाओ। पावर को भी पी से डिनोट करते हैं। अब वो तुम खुद समझो क्या क्या है, लिख लो, वहां लिख लेना, पी प्रेशर है, यहां पी क्या है, प्रेशर। अब पावर बराबर फोर्स अपॉन एरिया तो होगा नहीं, प्रेशर कितना हो गया, 2I/c, 2I/c। समझ आया, पल्ले पड़ा, कंसेप्चुअली समझ आया कि नहीं आया, फॉर्मूला रटना दूर की बात है भाई, कंसेप्चुअल सवाल आएगा इससे। कितना होगा भाई, 2I/c। अच्छा सोच, अगर ये 100% एब्जॉर्बिंग होता तो क्या हो जाता, I/c। क्या मोमेंटम चेंज 2h/λ होता कि h/λ, h बाई, फॉर a इक्वल्स टू 1, फॉर a इक्वल्स टू 1, p बराबर कितना हो जाता, I/c, p बराबर I/c। अरे क्लियर है, फोर्स लिखना हो तो क्या 2IA/c लिख सकते हो, फोर्स बराबर 2IA/c लिख सकते हो, नहीं आया, सिंपल है यार, है ना, नोट करो इसको। पीछे वाले में कुछ है नहीं, पीछे वाले में तो बस समरी है जो पढ़े हैं, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना, सुनो, थोड़ा सा जगह छोड़ देना और जगह छोड़ के फिर इसको समरी में लिख लेना, जितना एक लेक्चर पढ़े उस लेक्चर की छोटी सी समरी हो गई है, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख लेना। पिछले लेक्चर का पूरा समरी है भाई, इतना पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, इसको करो, जल्दी करो, फट से लिखो, घड़ी के समय से 3 मिनट का टाइम है भाई। इसलिए फोन उठाया था ना, है? समोसा ऑर्डर करने के लिए, नहीं नहीं, आज आशा तुम्हारी पूरी होगी। राघवेंद्र ही हैं सर, नहीं दिला पाते तो अब मैं क्या करूं यार। फोन ही नहीं उठा रहा भाई, देखो घंटी जा रही, सुना दे रहे तुम। हेलो, पैसा दे दूं, ले आओगे, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन सब पूरी पूरी कोचिंग के लिए लेना पड़ेगा भाई, केवल अपनी क्लास भर का नहीं। कितने मिलेगा एक समोसा, 14 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया, कमीशन सेट, हाँ, अच्छा जो बचा वो मेरा, मैं ही तो दे रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा नहीं होता यार, इतना ज्यादा नहीं होता। चलो चलो चलो, अभी मैं कर देता हूँ, मैं लेके नंबर आया हूँ उसका, कल मैं गया था तो नंबर लेके आया था उसका, क्या नाम है, हरीलाल वाले का, तो हरीलाल वाले के पास मैं गया था वही 12:30 बजे के करीब,
तो भाई ने बोला कि यार अब इतने टाइम नहीं हो पाएगा, आपको 10-11 बजे बताना पड़ेगा। गाड़ी आ गई थी हमारी, अभी कर रहा हूँ। लोग कर दे रहा हूँ भाई, कर दे रहा हूँ भाई, तुम लोग गरीब बनाओ मुझे। ऐसा गरीब भगवान सबको बनाए नहीं, वीटी सर जैसा गरीब बनाए यार। 808 444, 808 444 और 4 बार 4, 808 हेलो, हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रही हो आप? हरीलाल में मैम, ऑर्डर करना था। चाहिए था 400 समोसे। कितने बजे? मतलब क्लास कब तक है तुम लोग की आज? 1 बजे के करीब में। हमारे पास पड़ता है बोरिंग रोड वाला। बोरिंग रोड पे शायद आपके 2 आउटलेट्स है ना? हाँ, तो उधर वाला जो, जिधर नहीं कई सारे कैफेज बने हुए हैं। ठीक है, बता दीजिए, मैं पेमेंट वेमेंट कर देता हूँ। हो गया, डन। अभी अपडेट करेगी, अभी फोन करेगी वापस। अरे हो गया इसका। हाँ, कैंसिल नहीं होगा? अरे हो गया भाई, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं। देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड पढ़ा तो दिया। सुनो भैया, सुनो। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, बस बस बस। नहीं था, ये बताओ, सुनो। भाई साहब, भाई साहब, ध्यान से। अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये एक सरफेस है, क्लियर है? इस सरफेस का, इस सरफेस का वर्क फंक्शन है फाई। वर्क फंक्शन क्या है? फाई। दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर एक फोटोन गिरा ईपी एनर्जी का, ऑब्वियस सी बात है इसकी एनर्जी किससे? फाई से ज्यादा है। तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या लिखेंगे? एच एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई। इसी को अपन क्या लिख लेते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिखते हैं? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। थोड़ा हमको एच एफ नॉट अच्छा लगता है लिखना, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ठीक है ना? ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को जब आप लिखेंगे तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, लिख सकते हैं। इसी काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1240 को बाहर कर लीजिए, 1/लेमडा इन एंगस्ट्रॉन माइनस 1/लेमडा नॉट इन एंगस्ट्रॉन, और यहां लगा दीजिए एक और जीरो, और ये हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे पल्ले पड़ा ना? यस सर। जनरली आपको काइनेटिक एनर्जी जो दिया होगा क्वेश्चन में, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब समझदार हैं आप लोग? अब यहां तक अगर आपको बातें समझ आ रही हैं तो इसके बाद देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन मिनिमम पावर, वेवलेंथ, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या भाई साहब? फ्रीक्वेंसी। कब पूछा था? एम्स 2011 के प्री में, एआईपीएमटी में। हाँ, प्री में। कह रहा अ सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग कितना फोटॉन्स? 10 to the power 15 photons per second of wavelength कितना? 5000 एंगस्ट्रॉन। Another source S2 producing इतने photons per second of wavelength 5100 एंगस्ट्रॉन। Then power of S2 upon power of S1। सोचो तो इंटेंसिटी क्या है? अरे भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग क्या है पहले बताओ? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग का फॉर्मूला पढ़े हो? N इक्वल्स टू आई ए
आई ए लेमडा बाई एच सी, आई ए लेमडा बाई एच सी, ये क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। तुमको क्या क्या पता है? क्या पता है भाई? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, और क्या पता है? वेवलेंथ, और क्या पता है? वेवलेंथ। अरे क्लियर है क्या? पावर किसका ज्यादा होगा? पावर किसका ज्यादा होगा? जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? पावर अपॉन, पावर अपॉन एरिया। आहा, बहुत बढ़िया। तो एन बराबर इंटेंसिटी इंटू एरिया को क्या पावर लिख सकते हो? अरे यार, आई बाई ए ही तो, मतलब इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? पी बाई ए ना। आई बराबर क्या हो गया? पी बाई ए। तो पी बराबर क्या हो गया? आई इंटू ए। तो पी की जगह यहां पी लेमडा बाई एच सी लिख सकते हैं। तो एन वन अपॉन एन टू बराबर पी वन अपॉन पी टू इंटू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। अब बताओ इसमें डेटा रख के हम निकालें लेमडा, ठीक है? क्या इसमें डेटा रखें या करोगे? एन वन पता है, फोटॉन फॉलिंग पर सेकेंड। एन टू पता है, पी वन पी टू निकालना है। लेमडा वन लेमडा टू पता है, निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? कौन सा आ रहा है? सेकेंड वन। गुड जॉब। ये बताओ, नीट 2020 कहो तो क्या चीज? अबे तो एस टू अपॉन एस वन पूछे चाहे एस वन अपॉन एस टू पूछे, वन तो वन ही रहेगा। समझा कि नहीं? चलिए देख क्या पूछ रहा है। लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 200 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज दिस? क्या है ये? इंटेंसिटी। क्या है? अरे पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी तो हुआ यार। फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसी सरफेस है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग एरिया कितना? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एनर्जी received by the surface during time span of 1 minute is, 1 मिनट में कितना एनर्जी रिसीव हुआ? बोलो 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 बोलो। क्या निकलेगा? 24। 24 कैसे निकाले? भैया भैया भैया, पावर इक्वल आई इक्वल टू कितना? पी बाई ए। पी बाई ए, एनर्जी रिसीव पूछ रहा है ना? क्या भाई? हाँ, पावर को क्या लिख लोगे? ई बाई टी। एनर्जी कितना है? अरे भाई पावर कितना दे रखा है? पावर कितना? अरे इंटेंसिटी है ना, तो पावर को क्या लिख लो? आई इक्वल्स टू कितना? पावर की जगह ई बाई ए इंटू टी। अबे आई गिवन है क्या? ए गिवन है क्या? टी गिवन है क्या? क्या ई निकालना है? ये आसान सवाल है। सोच अगर ये तुझसे पूछता नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ कितने गिरे 1 मिनट में। अरे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिरे, तो इसको एन एच सी बाई लेमडा लिख लेते, या डायरेक्टली तो फॉर्मूला क्या लगा देते? आई ए लेमडा बाई एच सी। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? यूनिट ये किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगा? पड़ेगा नहीं। तो 2 और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60। क्लियर है? तो कितना हो गया? हाँ, 24। दो दूना चार, चार छके 24। हम लगाएं क्या? लगाएं? वैल्यू डाल दोगे ना? लगा चुके हैं, अच्छा तब ठीक है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers a power of 3.3 into 10 to the power minus 3 watt will be। क्या पूछा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। तो एन बराबर क्या? आई ए लेमडा बाई एच सी। क्या आई ए को पावर लिख सकते हो? पी लेमडा बाई एच सी। क्या सब पता है वे? क्या पी पता है यार? पी पता है कितना? 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वॉट। क्या लैम्डा पता है यार? अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जानते हो? जानते हो ना? दिया भी है तेरी। सी का वैल्यू सर दिया नहीं है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, निकाले रहो। ये देखो, ये
फोटॉन विथ एनर्जी 5 are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectron 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब थ्रेशोल्ड कितना है? थ्रेशोल्ड कितना है? 3 है. When a photon of energy 6 electron volt are incident on C, the number of no photoelectron will reach the anode A. if अच्छा अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी पढ़े नहीं है, अभी इसको नीचे ले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ले जाओ और नीचे ले जाओ, अभी पढ़ेंगे. स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी आया नहीं है. ये देखो, ये सवाल बनाओ पहले. 2023 आ गया फोन, समोसा मिलेगा. हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी. क्या 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 क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल. ठीक है, लिंक व्हाट्सएप करिए. क्यूआर कोड भेज दीजिए, क्यूआर कोड भेज दीजिए, क्यूआर कोड और बिल भेज दीजिए. हाँ भाई, क्या हो? ए आएगा? क्या बोला है? सवाल पढ़े हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज एफ नॉट. When the light frequency 2f naught is incident on the metal plate, the maximum velocity of photoelectron is v1. क्या 1/2 m v1 स्क्वायर बराबर f नॉट लिख लें? नहीं आया? आया वे? जो फोटोन गिरा उसकी एनर्जी कितनी है? 2f नॉट, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? f नॉट. कंडीशन 1 हो गया. कंडीशन 2 क्या कह रहा है? When the frequency of incident radiation is increased to 5f नॉट, तो रफ्तार क्या बदल जाएगी? तो ये अपने पास कितना? 5f नॉट माइनस f नॉट. क्या ये दूसरा इक्वेशन हो गया? अबे क्या दोनों को डिवाइड कर दें भाई? तो v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू 1/4 हो जाएगा क्या अंडर रूट में? तो v1 अपॉन v2 बराबर 1/2. तो सही आंसर ए. ये बना. ये तुम छोड़ दिया था क्या मैंने सारा क्वेश्चन इसमें? हाँ. The kinetic energy of emitted electron is E. When the light incident on the metal has wavelength lambda, to double the kinetic energy, the incident light must have wavelength. To double the kinetic energy. अब हम क्या डबल करने की कोशिश कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी. पहला सवाल क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना है? E. When the light incident on the metal has wavelength lambda. अरे क्लियर है क्या? हम कह रहे हैं जो फोटोन गिरा है वो क्या है? EP. वर्क फंक्शन क्या है? 5. अब अपने को क्या करना है? 2E करना है. 2E करना है. क्या नहीं बदलेगा? अरे मेटल तो वही रहा ना, क्या 5 वही रहेगा? EP बदल जाएगा यार. EP डैश माइनस 5 बराबर इक्वेशन 2. क्या दोनों को घटा दें? मतलब 2 में से 1 को घटाना, तो ये माइनस और ये क्या प्लस, कट गया. 2 में से 1 घटाने आए हैं ना, तो 2E में से E गया तो क्या बचा? E. तो ये क्या हो गया? EP डैश. ये क्या सॉल्व करूं इसमें मैं? EP डैश बराबर क्या लिखेगा? यही तो निकालना था. तो क्या लिखेगा? E माइनस EP. E कितना? E, हाँ ये प्लस. क्या भाई? कौन सा? अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना. अच्छा नीचे वाला प्लस. सॉरी सत्यवान. EP डैश बराबर क्या? E प्लस क्या? EP. तो D कैसे आ रहा है यार? B बोले हो? अच्छा तब ठीक है, मुझे D सुनाई दिया. E कितना? E तो E रहेगा. EP को क्या लिखोगे? HC बाई लैम्डा. तो EP डैश बराबर कितना हो गया भाई? बोलो. लैम्डा E प्लस HC डिवाइडेड बाई लैम्डा. तुमको निकालना क्या था? इसका वेवलेंथ लैम्डा डैश. अरे लैम्डा डैश, हाँ. तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा भाई? इसको क्या लिखोगे? HC बाई लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा E प्लस HC डिवाइडेड बाई लैम्डा. पलट दो, इसको इधर भेज दो. तो क्या हो गया? लैम्डा डैश बराबर HC लैम्डा बाई लैम्डा E प्लस HC. कौन सा हो गया वो? B. इतना ही है, इतना ही आसान होता है जेईई मेंस. 10 सवाल ऐसे रहता है पूरे पेपर में. इस बार 2023 का पेपर तो 2000 ये तो 22 का है. 22 का पेपर तो ठीक था थोड़ा. 2023-24 का पेपर नीट के स्तर का पेपर था, नीट से थोड़ा सा ऊपर.
बहुत थोड़ा सा ऊपर, माइनर डिफरेंस। मतलब ऐसा पेपर था कि उसको नीट का पेपर बनाया जा सकता है इस साल, इतना सस्ता पेपर था। ऐसा पेपर था कि 50 मिनट के अंदर पूरा पेपर खत्म हो गया था, पूरा फिजिक्स का पेपर 50 मिनट में हो गया, डन। एक दो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, अदरवाइज सब आसान था। सुनो, अब इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जितनी चीज अभी तक पढ़े हो उन सब का निचोड़, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सब अपना पेपर कॉपी बंद करके रख दो, बस कहानी है एक अच्छे से सुनना। और सुनोगे ना, बहुत सिंपल है, देखो सुन लो सब। ये जो साइंस बने इन सब का मतलब समझ लो। एम मीटर का मतलब क्या मेजर करेगा? करंट। वोल्ट मीटर का मतलब वोल्टेज। बैटरी के वेरिएबल होने का मतलब है कि बैटरी अपना वोल्टेज चेंज करने के साथ साथ अपनी पोलैरिटी भी बदल सकती है। सुने, बैटरी मतलब अपना वोल्टेज चेंज करने के साथ साथ अपनी पोलैरिटी भी चेंज कर सकती है। फिलहाल बैटरी का पॉजिटिव यहां लगा है और नेगेटिव यहां लगा है, मतलब कैथोड नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव है और एनोड कैसा है? पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव है और एनोड कैसा है? पॉजिटिव। पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था, मैं उसकी कहानी बताता हूं। कहानी सुनना प्यार से। ये जो चैम्बर था, ये चैम्बर में पूरा वैक्यूम था, पूरा वैक्यूम था। हमने बैटरी को क्लोज किया, हमने देखा इसके अंदर कोई करंट दौड़ नहीं रही। ऑब्वियस सी बात है, खुली हवा में करंट नहीं बह सकती, ठीक। फिर वही जितनी कहानी पहले पढ़े हो, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला था उसने क्या किया, एक बल्ब लिया, ठीक है, 10 वाट का। सुनना कहानी, एक बल्ब लिया, कितने वाट का? 10 वाट का। उसने यहां से वो बल्ब जलाया, लाइट निकली, इसके ऊपर पड़ी, क्लियर, कुछ नहीं हुआ। फिर उसको लगा, सब तुम ही समझाओगे अब यहां से, जो मैं बस केवल कंडीशन बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन तुम्हारे एंड से आएगी भाई, सब पढ़ चुके हो तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बस अब केवल कहानी सुनाना बाकी है, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ चुके हैं हम। 10 वाट का हमने क्या किया, एक बल्ब लगाया, यहां पर लाइट पड़ी और कुछ नहीं हुआ। ना एम मीटर में कोई करंट आई, ना वोल्ट मीटर में कोई करंट आई, और हम एक्स वोल्ट की बैटरी यहां पे लगा के रखे हैं, मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। जानते हो कि नहीं ये बात? अरे जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हिसाब से किधर दौड़ता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इतनी तो उम्मीद करी जा सकती है ना यार, अबे तुम ड्रॉपर हो यार। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, क्लियर। सोचो, अगर यहां से मान लो बाय द वे कोई इलेक्ट्रॉन निकलता, तो क्या ये पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती? गया इलेक्ट्रिक फील्ड तेल लेने। तुम बस ये समझो कि यहां पे वोल्टेज फिलहाल V और यहां पे कितना है? 0। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव, खींचेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन? अरे खींचेगा ना। अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, खट से यहां पहुंचेगा, गाइडेड मोशन। गाइडेड मोशन समझते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको गाइड कर दिया। अरे क्लैरिटी है, सुनना ध्यान से। हमने एक बल्ब लिया 10 वाट का, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। 10 वाट से हम कर दें 20 वाट, क्या इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा? होगा। सब थोड़ा रिस्पॉन्स करो यार, मतलब मुझे फिर ऐसा एहसास होने लगेगा कि तुम्हें आया ही नहीं बे। अगर आया तो बोल के पढ़ा करो, खच्चर कहेंगे। हमने एक बल्ब लिया कितने वाट का? 10 वाट का। सब बोल के पढ़ेंगे भाई, कोई चुप नहीं बैठेगा। कितने वाट का बल्ब? 10 वाट। इससे यहां फोटॉन्स गिरे, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट। अब मैं इसका पावर बढ़ाता जाऊं, एक्सपेरिमेंट शुरू होगा? नहीं, एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट शुरू तब होगा जब यहां पर जो बल्ब होगा, इस बल्ब का जो क्या पावर, मैं कहूं इस बल्ब का पावर P1 है, इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका पावर P2 है, तो P1 P2 से बड़ा होना चाहिए। सही है? सही है, बैठ गधा, खच्चर कहीं के। हाँ जी मैम। हाँ जी, कितना करना है मैम? अच्छा ठीक है, पूरा कर दें या थोड़ा कर दें, थोड़ा बाद में कर दें? ठीक है, भेज दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। ठीक है मैम, प्रोसेस करवाइए, हम भेज रहे हैं, तुरंत भेज रहे हैं, आप प्रोसेस करवाइए। यार भाई तुम लोग यार कंफ्यूज मत हो यार, पता है क्या, पता है क्या, 99% लोग इसी पावर और इंटेंसिटी में कंफ्यूज रहते हैं यार। तुम समझो बात को यार, पावर का बेसिक मतलब केवल किससे है?
केवल किससे भाई? नंबर ऑफ फोटॉन से, नंबर ऑफ फोटॉन से। मानना पड़ेगा लेकिन भाई तुम लोगों को। हाँ, नहीं, भगवान का दिया बहुत। हाँ जी मैम, मैं कह रहा हूँ अभी 2000 क्रेडिट किया हूँ कि उसमें 2000 जा रहा है, वो 2-2000 करके जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा, हाँ हाँ मैम, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, आप डाल दीजिए, जैसे क्लास खत्म होगा मैं उसके बाद आपको प्रोसेस कर, ठीक है। डिलीवरी चाहिए मैम, डिलीवरी चाहिए। वेदांतु लर्निंग सेंटर, वही है, तसवा तसवा। मतलब ऐसा कर दीजिएगा कि वहां से यहाँ तक आने में ठंडा ना हो। नहीं नहीं, सिंगल 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 सिंगल। हाँ, पैकिंग दे दीजिए, हाँ पैकिंग दे दीजिएगा, ठीक है, ओके। हाँ 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 हाँ, ओके, ठीक है, ठीक। आप ऑर्डर प्रोसेस करिए, 2000 कर दिया, अभी क्लास के बाद करता हूँ। नहीं अभी नहीं किया। दो दो खाओगे? एक एक समोसा उधार रहेगा, फिर किसी और दिन खिला दूंगा। अरे अभी वन शॉट लेने वाला हूँ, फिर खिलाऊंगा। सोने की मुर्गी है, एक ही बार में गला काट दो इसका। हाँ, इस संडे टेस्ट है, अगले संडे, अगले संडे भी टेस्ट है। एक संडे का टेस्ट कैंसिल कराएंगे फिर। तब फिर टेस्ट दो। चल भाई सुन, हाँ आजा, बस बैक टू द पॉइंट। देख भाई सुन, भाई 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 भाई, पावर का कोई लेना देना, किसका लेना देना है? एनर्जी का। इस बल्ब की जो एनर्जी है ई, वो इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है फाई, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी संभव है जब ई जो होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए? फाई से। किससे बड़ा होना चाहिए? फाई से। अब सुनना, अब यहां के बाद समझ पैदा होती है। बैटरी का वोल्टेज 0 था, बैटरी का वोल्टेज कितना था? 0। यहां जो बल्ब लगा था, इनके फोटॉन्स की एनर्जी इसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी। एक एक बार में एक पूरी स्टोरी सुना रहा हूं, ढंग से समझना, फिर उसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना? एकदम अवेयरनेस के साथ ढंग से रिस्पॉन्स करना। यहां पर अभी बैटरी का वोल्टेज कितना है? 0। कितना है? 0। एक्सपेरिमेंट जस्ट शुरू हो रहा है, एक्सपेरिमेंट जस्ट शुरू हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर फोटोन गिरे, और फोटॉन्स के गिरने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, ठीक है। अगर अब हम यहां पर एनर्जी को फिक्स रख के पावर को क्या करते चले जाए? बढ़ाते चले जाए, तो यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ता जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? अभी हम कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे, अभी बस हम एक बल्ब की एनालिसिस कर रहे हैं। इससे फोटोन गिरा, और फोटोन गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला। क्यों इलेक्ट्रॉन निकला? क्योंकि गिरने वाले फोटोन की एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। बात समझ पाए? पॉइंट वाली बात है भाई, यस सर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन कोई करंट नहीं दौड़ी। इलेक्ट्रॉन निकला बट कोई करंट नहीं दौड़ी। क्यों नहीं दौड़ी? क्योंकि यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन गाइडेड होगा, क्या ये जरूरी है? इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये जरूरी है? नहीं, क्योंकि वोल्टेज कितना है? 0। कितना है? 0।
अब हमने बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, 0 से 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। क्या जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन पर जो खिंचाव होगा क्या बढ़ता चला जाएगा? खिंचाव जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब तुम्हारे हिसाब से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सुनना क्या हुआ कि ये था, इसमें पहला स्टेप क्या है, E का वैल्यू क्या था, V का वैल्यू क्या था, वोल्टेज का वैल्यू 0। इफ V इक्वल्स टू 0, इनिशियली समय शून्य पे बात कर रहे हैं, जब ये ज्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस। V का वैल्यू 0 था तो I का वैल्यू क्या था, 0 था। नो फोटो करंट, नो फोटो करंट, कोई करंट नहीं दौड़ा। क्यों? क्यों? कारण क्या था कि इलेक्ट्रॉन गाइडेड नहीं थे, नॉन गाइडेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन गाइडेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या, अगली कहानी, अब इफ हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को, हुआ क्या, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वो बढ़ने लगी, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन किधर, टुवर्ड्स, किधर किधर किधर, टुवर्ड्स एनोड, बढ़ेगा कि वही रहेगा, टुवर्ड्स एनोड बढ़ा, टुवर्ड्स एनोड बढ़ा। तो आई जिसको बोलते हैं क्या, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ेगा ना, तो करंट डी क्यू बाई डी टी बढ़ा। अरे क्लियर है, दिस इंप्लाइज दैट फोटो करंट जो है वो बढ़ी। समझ आ रही है कहानी, पक्का जी, यस सर। अब सोचो, यहां से जब ये फोटॉन्स गिर रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। सुनना कहानी, हम कह रहे हैं इस बल्ब की कैपेसिटी थी 10 वॉट की, कितनी थी, 10 वॉट। एक स्टोरी समझना, 10 वॉट के बल्ब पर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, 10। क्या खट से 10 निकल जाएंगे, नहीं, इट विल टेक टाइम, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, बात समझ रहे हैं। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन एमिशन की वो बहुत कम है, क्लियर है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन निकलता गया, निकलता गया, और आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। अब ऐसा नहीं है कि 10 वॉट का बल्ब लगाए खटाक से 10 वॉट, 10 का इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। क्यों, क्या हो रहा है कि जब 1 लाख फोटॉन्स गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर निकल रहा है, मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन क्या स्पॉन्टेनियस होगा या चलेगा, टाइम लेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्या होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस। अरे बात समझे ना। तो समय बीत रहा है, सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला, 6 निकला, 7 निकला, 8 निकला, 9 निकला, 10 निकला। इसकी औकात कितनी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने की थी, 10। कितनी, 10। 10 के 10 निकाल दिया, 10 के 10 निकाल दिया। अब रुकेगा थोड़ी, हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालता रहेगा, 10 10 10 10। अरे क्लियर है क्या, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, 10। कितने निकल रहे हैं, 10। ये 10 के 10 एक साथ निकल गए थे या पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे बाहर निकला, तो नंबर ऑफ चार्ज, जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल थे क्या वो बढ़ रहे थे, क्या करंट बढ़ेगी, जब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो अब क्या होगा, अब वो साइकिल फिक्स, 10 इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन आया, 10 इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन आया, दैट इज फिक्स्ड। क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फिक्स हो गया, करंट कांस्टेंट हो गई, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। यहां तक कहानी समझ आई, फिर से सुनो, आधा हिस्सा फिर से सुनो। अपनी क्लास कब तक है, 11:15 तक है ना, सवा, हाँ 11:15 ना, वीटी सर है ना अगली बार, कोई बात नहीं, ही नोज, वी हैव अ गुड ट्यूनिंग। चलो मेरी क्लास वो खींच लेते हैं, मैं उनकी क्लास खींच लेता हूं। सुनो भाई, ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, कहानी अच्छे से सुनना। हमने यहां से बल्ब ऑन किया, बैटरी का वोल्टेज था 0, बैटरी का वोल्टेज कितना था, 0। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, क्या कोई करंट दौड़ी, कोई करंट दौड़ी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे, गाइडेड की नॉन गाइडेड, इलेक्ट्रॉन्स नॉन गाइडेड थे ना। सुत रहा नेता तू, जमाई ले तो एकदम पूरा समुद्र सोख के, दास तो ध्यान से पढ़, कहीं का
समोसा आ रहा है भाई। ए सुना हो, एवरी सिंगल इंडिविजुअल मस्ट नो दिस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? थोड़ा तेज चले ना। एनर्जी ज्यादा है, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? यस सर। अभी बैटरी का वोल्टेज जीरो, क्या कोई करंट दौड़ा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गाइडेड नहीं थे। क्या बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे? जैसे ही बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, क्या खिंचाव बढ़ जाएगा? क्या अब इलेक्ट्रॉन गाइडेड मोशन में भागेगा? एक निकला, दो निकला, तीन निकला, चार निकला, जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ रहा है? अरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फोटो करंट, फोटो करंट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इस 10 वाट की कैपेसिटी थी 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने की। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10। अब 10 के 10 बाहर निकल गए, क्या अब 10 का साइकिल चलेगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फिक्स हो गया, उसमें कोई चेंज होने वाला? फोटो करंट कांस्टेंट, फोटो करंट कांस्टेंट नहीं आया। फोटो करंट कांस्टेंट, यस। अब एक समय के बाद हमने सोचा वोल्टेज बढ़ाते रहो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये गेम सबसे कठिन होता है समझना। सोचो, हमने कहा हमारे पास एक वी वोल्ट का वोल्टेज है। कितने वोल्ट का? वी वोल्ट। यहां से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए? 10। अब आपने वोल्टेज बढ़ाया, अब आपने क्या किया? वोल्टेज बढ़ाया। क्या इलेक्ट्रॉन सब तेज तेज दौड़ेंगे? जितना वोल्टेज बढ़ाओगे, क्या इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का, दौड़ने का रेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा? उसकी कोई लिमिट है? लिमिट है? नहीं, लिमिट नहीं। अरे बात समझ पा रहे हैं? उसकी कोई लिमिट नहीं। पक्का? तो अगर लिमिट नहीं है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो इनफाइनाइट तक बढ़ते जाना चाहिए। तो करंट कांस्टेंट कैसे हुआ? करंट कांस्टेंट कैसे हुआ? वोल्टेज कितना था? जीरो। वोल्टेज कितना था? जीरो। अब हमने क्या किया? वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी साथ साथ बढ़ रहा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ रहा था। बढ़ रहा था ना? पल्ले बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया कि हम देख रहे हैं कि करंट कांस्टेंट हो गई। करंट क्या हो गया? कांस्टेंट। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तब भी, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो क्या खिंचाव बढ़ता चला जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी? बढ़ती जाएगी ना? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो बढ़ते रहना चाहिए। फिर करंट कांस्टेंट कैसे हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कांस्टेंट होना यह बताता है कि जैसे मान लो एक वायर है, वायर के ऊपर लिमिट लगी होती है। जैसे मान लो 2 एम्पियर का वायर है, तो क्या कहता है? उसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? 2। कितना जा सकता है? 2। 2 से ज्यादा ले जाओगे तो पिघल जाएगा ना। क्या होता है? रैंडमनेस बढ़ जाता है, रैंडमनेस बढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जिसकी वजह से उसके अंदर करंट दौड़ रही है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तुम पढ़ते हो, उसकी एक लिमिट होती है। बात समझे ना? उसके बाद अच्छा तुम ये सोचो, करंट किस रफ्तार से दौड़ती है वायर में? चार्ज पार्टिकल की रफ्तार से या लाइट की रफ्तार से? इलेक्ट्रिक करंट किस रफ्तार से दौड़ती है? चार्ज पार्टिकल की रफ्तार से है नेता। अरे गधा, कोई बल्ब बुझ रहा है? बुझा, जलाओ, बुझाते चलाते रहो भाई। वहां से यहां आ रही है लाइट, आ रही है ना? बस बस बस, डिस्को नहीं बनाना है, डिस्को नहीं बनाना है। आ रही है ना? क्या जब वो स्विच ऑफ और ऑन कर रहा है, वहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला रहा है? नहीं। किसकी रफ्तार से दौड़ रही है? लाइट की रफ्तार से। इलेक्ट्रिक करंट किसकी रफ्तार से? लाइट की रफ्तार से। समझे ना? करंट का सैचुरेशन कैसे आया? करंट का सैचुरेशन कैसे आया? पहला प्रोसेस समझ आया? इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए, वोल्टेज बढ़ाने लगे आप, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ने लगा। उस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की एक लिमिट है, उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट एक एक इलेक्ट्रॉन कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकता है, वो अपनी सैचुरेशन पर पहुंच गया। बात समझ पा रहे हैं? पल्ले पड़ रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की एक लिमिटेशन है। जब तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट में पार्टिसिपेशन ना डाल दें, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट में पार्टिसिपेशन डाल दिए, वो करंट लाइट की रफ्तार से चल रही है, आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे?
अब सोचिए, अब अगर आपको करंट बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे? क्योंकि भाई सैचुरेशन करंट का गेम समझ आया कि नहीं आया? समय के साथ समय शून्य पे इसके अंदर कोई करंट दौड़ा था? नहीं, समय शून्य पे कोई करंट दौड़ा नहीं था। पल्ले पड़ रहा है, ध्यान से बताना। समय शून्य पे कोई करंट नहीं दौड़ा था। क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे इसमें? थे, लेकिन कैसे थे? नॉन गाइडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड आते क्या गाइडेड हो गए? अब हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फोटो करंट इसके अंदर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। एक समय के बाद फोटो करंट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक करंट में पार्टिसिपेशन हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही है किस रफ्तार से? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे बात समझे ना? अब अगर आपको करंट बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे। अरे बात समझे ना? मतलब आप क्या बढ़ा दें? पावर। क्या बढ़ा दें? पावर। या क्या बढ़ा दें? इंटेंसिटी। क्या बढ़ा दें? इंटेंसिटी। यहां से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया था। अब यहां से ऑब्जर्वेशन शुरू हुई, यहां तक सैचुरेशन करंट तक। कहां तक भाई? सैचुरेशन करंट तक। हमने देखा वोल्टेज बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, करंट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। एक समय के बाद करंट सैचुरेट हो गई, अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने सोचा नाउ लेट्स रिवर्स द साइकिल। हम सैचुरेशन वोल्टेज पे पहुंच गए। अरे पहुंच गए। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। किसका? करंट वर्सेस वोल्टेज का। ये करंट कौन सी है? फोटो करंट। कौन सी है? फोटो करंट। तुम सैचुरेशन करंट पे पहुंच चुके हो। अब वहां से तुम अपना वोल्टेज घटाना शुरू कर रहे हो, घटा रहे हो घटा रहे हो घटा रहे हो घटा रहे हो घटा रहे हो, क्योंकि बढ़ाते बढ़ाते आपने सैचुरेट किया था ना, सैचुरेशन के बाद भी बढ़ाया था ना। घटा रहे हो घटा रहे हो घटा रहे हो, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। एक वोल्टेज के बाद पड़ा। अरे पड़ा ना? तो पहले क्या था? वोल्टेज सैचुरेशन था, कांस्टेंट था। वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। उसके बाद करंट घटने लगी घटने लगी घटने लगी। एक समय ऐसा आया जब वोल्टेज क्या हो गया? जीरो। लेकिन करंट जीरो नहीं हुई। क्यों? क्यों 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 क्यों? शुरुआत कहां किए थे? जब वोल्टेज क्या था? जीरो। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा था? गाइडेड की नॉन गाइडेड? नॉन गाइडेड ना? नॉन गाइडेड ना? अब सोचो, सैचुरेशन करंट हो चुकी है, क्लियर है ना? यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां जा रहे हैं, फिर यहां जा रहे हैं, फिर यहां आ रहे हैं ना? यहां आ रहे हैं ना? सोचो, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या सैचुरेशन वोल्टेज ने रास्ता दे दिया है? इलेक्ट्रॉन्स का मास है कि नहीं है? है ना? क्या इनका इनर्शिया भी है कि नहीं है? है ना? है ना? वोल्टेज जीरो हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा था, क्या उसकी मेमोरी है? अरे इनर्शिया ही तो उसकी मेमोरी है। और उसकी मेमोरी क्या है? सीधे जाने की। अरे है कि नहीं है भाई? तो जीरो वोल्टेज पर भी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के खट से इसको सीधा हिट करेगा। अरे बात समझे? पहली बार क्यों नहीं हिट किया था? जब जब साइकिल शुरू हुआ था तो कोई गाइडेड मोशन नहीं था, उसके पास अपना कोई इनर्शिया नहीं था। यहां उस इलेक्ट्रॉन को एक मेमोरी मिल गई है, उस इलेक्ट्रॉन को एक इनर्शिया मिल गया है कि मुझे निकलने के बाद कहां भागना है? सीधा। अरे बात समझे? अगर यहां पर फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या यहां के इलेक्ट्रॉन सीधे जाने चाहिए थे? जाने चाहिए थे ना? अचानक से वो फ्रैक्शन घट के कितना हो गया? शून्य। तभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं वो कैसे जा रहे हैं? सीधा। क्यों? किसके कारण से? इनर्शिया के कारण से। तो जीरो वोल्टेज पर भी कुछ करंट रहेगी। तो हमने सोचा अब हमको करंट को शून्य करना है। अब हमको करंट को क्या करना है? शून्य। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो निकलना नहीं चाहिए। तो दो तरीका है, या तो तुम बल्ब हटा दो, या तो बल्ब हटा दो, या क्या करो, इस वाले प्लेट पर क्या बना दो? पॉजिटिव। और इस वाले प्लेट पर क्या बना दो? नेगेटिव। क्या पोलैरिटी रिवर्स कर दिए? अब वोल्टेज क्या नेगेटिव हो गया? तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा? पॉजिटिव प्लेट क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाए? नहीं। निकल जाए? नहीं। तुमने वोल्टेज बढ़ाया, क्या इसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बढ़ी? अगर वो इस इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगा? नहीं। क्या उसके बराबर हो गया तो रोक पाएगा? सुनो ध्यान से,
हम कह रहे हैं यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था समय शून्य पे, क्लियर है, उसकी एनर्जी थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी थी? 2, या मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। समझ पा रहे हो ना? समय शून्य पे उस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ था, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का गाइडेड मोशन नहीं था। नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हमने जैसे वोल्टेज बढ़ाया, यहां पे गाइड मिला, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागा और प्रोसेस चलना शुरू हुआ। जब यहां से निकलने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर गए तो करंट कांस्टेंट हो गई। उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लैरिटी है? यहां तक हमने अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। अब एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे। हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी करंट नहीं बढ़ी, तो हमने सोचा अब हम वोल्टेज घटाते हैं। अब हम वोल्टेज को क्या करते हैं? घटाते हैं। हम वोल्टेज को घटाते गए, घटाते गए, घटाते गए, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक वोल्टेज के बाद करंट घटने लगी, करंट घटने लगी, घटने लगी, घटने लगी, घटते 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 फिर से कितनी हो गई करंट, सॉरी वोल्टेज घटने लगा, करंट घटने लगी। एक समय ऐसा आया कि वोल्टेज कितना हो गया? 0। लेकिन अभी भी करंट 0 नहीं हुई, क्योंकि जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा था, उसको यह पता है कि उसको कहां जाना है? एनोड पर। कहां जाना है? एनोड पर। इवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्यों? क्योंकि वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को इनर्शिया मिल चुका है, वो 10 बार वही मोशन परफॉर्म कर चुका है। नहीं आ रहा है? मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है यार, कुछ खास बात नहीं। अब हुआ क्या? वोल्टेज 0, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइडेड है कि नहीं है? है। यहां पे आप 1 वोल्ट लगाए। कितना वोल्ट लगाए? 1 वोल्ट। तो इसने रोकने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोशिश की। अरे की ना? तो अब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 4 से। कितने से निकलेगा? अब यहां 2 वोल्ट कर दिए, 3 से, 3 वोल्ट कर दिए 2 से, 1 वोल्ट कर दिए, 1 वोल्ट कर दिए, अरे सॉरी 4 वोल्ट कर दिए 1 से, 5 वोल्ट कर दिए 0। क्या रुक गया? रुक गया। जिस वोल्टेज पर रुका उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस वोल्टेज पे रुका उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पॉजिटिव वोल्टेज है कि नेगेटिव वोल्टेज है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। पोलैरिटी चेंज की हो ना यार। कौन सा वोल्टेज है? नेगेटिव। इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई साहब? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट, सुनना ध्यान से, अगर ये एक्सपेरिमेंट हमने 10 वॉट के बल्ब से परफॉर्म किया था, कितने वॉट से? 10 वॉट, तो इसको हम मार्क करेंगे इंटेंसिटी I1। क्या मार्क करेंगे? इंटेंसिटी I1। नाउ आई हैड इंक्रीज द इंटेंसिटी टू 20 वॉट, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? 20 वॉट से क्या यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बदल जाएगी? क्या इनका नंबर बदल जाएगा? बदल जाएगा कि नहीं? क्या सैचुरेशन करंट बदल जाएगी? घटेगी बढ़ेगी? सैचुरेशन करंट। अरे पहले 10 इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे थे, अब तुमने 20 कर दिया, तो क्या हो गया? अरे 10, अगर मान लो 10 पे 10 वॉट पे 10 इलेक्ट्रॉन निकले, क्लियर है, तो 1 वॉट पे कितना निकला होगा? अरे 1 ना, तो 20 वॉट पे कितना निकला? 20। अब जो करंट दौड़ेगी इसके अंदर, उसको 1 इलेक्ट्रॉन दौड़ाएगा कि 20? 20 इलेक्ट्रॉन ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय के बाद जब सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर जाएंगे करंट फ्लो में, उसके बाद फिर करंट बढ़ने वाली नहीं है। क्या उस करंट को सैचुरेशन करंट बोलते हैं? सैचुरेशन करंट 20 वॉट पर ज्यादा होगी कि 10 वॉट पे? क्योंकि 20 वॉट पर क्या है? इंटेंसिटी ज्यादा है। 20 वॉट पे इंटेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या करंट ज्यादा दौड़ेगी यार? जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी वही रहेगी या बदल जाएगी? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या मैं ऐसे ग्राफ ऊपर से खींचूंगा? अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? यस सर। घटेगा 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 घटेगा, वोल्टेज 0, तो 20 के पास कुछ करंट रहेगी कि नहीं रहेगी? पहले वाले से ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। पहले वाले में 10 थे, इस वाले में कितने हैं? 20 है। रहे कि नहीं है? लेकिन सोच, जब इसको रोकना होगा तब ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा वोल्टेज लगेगी, कम की बराबर? सोच यार, समझ ही नहीं रहा वे। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, मैंने क्या समझाया? अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकल रहे हैं, कितने के? 5। कितने के? 5। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए तूने अगर यहां 1 वोल्ट दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना पोटेंशियल ऑफर हुआ? कितना एनर्जी ऑफर हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? प्लस में कि माइनस में? माइनस में। और इनके पास था कितना? 5, तो 5 से घट के 4। सबका घटेगा ना यार, सबका घटेगा ना। अगर 2 वोल्ट किया तो
तीन वोल्ट किया तो 4 वोल्ट किया तो 1 वोल्ट किया, 5 वोल्ट किया तो 0, 5 वोल्ट किया तो 0, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर। जब तुम 10 वॉट किए हो तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बदले हो या इसका नंबर? क्या बदले हो? एनर्जी तो वही रहा ना, तो रोकने के लिए भी तो उतना ही वोल्ट खर्च होगा ना। अभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में ऐसा डाउट आ सकता है सर नंबर तो ज्यादा है, लेकिन सोचो ना, जब तुम यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव लगाओगे तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी वो चुनेगी एक इलेक्ट्रॉन को, नहीं मैं इस पे लगूंगी, इस पे नहीं लगूंगी, इस पे लगाने के लिए हमको ज्यादा चाहिए, नहीं ना, वो तो सबके लिए कॉमन है ना यार। तो जो तुम यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके अंदर एनर्जी प्रोसेस कर रहे हो, वो एक इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, सबको मिल रही है, सबको बराबर ही मिल रही है ना यार। तो अगर तुमने पावर चेंज किया, नेता ध्यान से, अगर तुमने क्या चेंज किया, पावर, तो क्या बदले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बदले? अगर ये कहानी समझ गए, अगली 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। अगर तुमने पावर चेंज किया तो तुमने क्या बदला? नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, निकलने वाले एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? हम जैसे ही पावर बदले, क्या हमारी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई? पावर बढ़ा तो इंटेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड बढ़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ा। क्या अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स करंट दौड़ाएंगे? क्या अब ज्यादा करंट दौड़ेगी? पहले कम दौड़ रही थी, अब ज्यादा। लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पहले 5 से निकल रहे थे तो अभी भी कितने से निकलेंगे? तो पहले रोकने के लिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, तो अभी भी रोकने के लिए कितना चाहिए? 5। कितना चाहिए? 5। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज होगा बे? कुछ होगा नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी एज इट इज। अब तूने 20 वॉट से क्या कर दिया? 30 वॉट। क्या और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्या सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी? अरे बढ़ जाएगी। वोल्टेज जब 0 होगा तब भी करंट ज्यादा होगी, लेकिन सबको रोकने के लिए वोल्टेज सेम लगेगा, क्योंकि सब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। अरे नहीं आया? आया जी। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. This is the first observation where you put the frequency as constant and intensity as variable. अरे हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसिया को कांस्टेंट रखे हैं, देखिएगा एनर्जी चेंज नहीं किए हैं, क्या बदले हैं? बस पावर। क्या बदले हैं? अब की बार पावर सेम रख देंगे और एनर्जी बदलेंगे, देखिएगा, सुनिएगा भाई साहब। अगर इतनों के बाद न आवे ना, तो भैया चुल्लू भर पानी ढूंढ लियो, उनमें नाक रगड़ लियो, फिर खुद से पूछियो कि हम ऐसे क्यों हैं। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या है डायलॉग यार, याद है तुम लोगों को? हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अबे सुन, अब देख भाई, ओ हीरो सुन, हमने एक बल्ब लिया लाल कलर का। कौन से कलर का? सोच, लाल कलर का बल्ब लिया, रेड कलर का। सोच 50 वॉट का। कितने वॉट का? 50 वॉट का। जो भी हम बल्ब लेंगे, पहली कंडीशन तो यह होनी चाहिए कि इससे निकलने वाले फोटॉन्स की एनर्जी इसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। अरे क्लैरिटी है? सोच, तो अगर हम पहली लाइन खींचे, हम कह रहे हैं फिर से हम करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? करंट वर्सेस वोल्टेज का। तो जो पहली साइकिल थी, एक की ऑब्जर्वेशन थी, वो तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज होने वाला? अरे क्लियर है क्या? सोचो 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 सोचो, ऐसे बना, बोलो भाई। ये वी नॉट हो गया। क्या हो गया? वी नॉट। और ये इंटेंसिटी कितनी है? I1। इंटेंसिटी अब हम सेम रख रहे हैं। इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं? सेम रख रहे हैं। अच्छा सा नहीं खींच रहा यार, बात। यस, परफेक्ट। ये कितना हो गया भाई साहब? वी नॉट। पहला ग्राफ समझ आए? पहला ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक बल्ब लगाया, कितने वॉट का? 50 वॉट का।
यहां से गिरे 50 इलेक्ट्रॉन्स निकले। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? 50। कितने निकले? 50। अरे पक्का ना? 50 वॉट के बल्ब पे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? 50। 60 वॉट पे 60, 70 वॉट पे 70। क्लियर है क्या? अभी हम 50 वॉट फिक्स कर रहे हैं। हमने लाल कलर का एक बल्ब यूज किया, यहां से फोटोन गिरा। पूरा प्रोसेस दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक लाइन में सोच समझ के बताना, समझ आया या नहीं आया? यहां पर 50 वॉट का एक बल्ब था, 50 वॉट से 50 फोटॉन्स निकले, 50 मतलब कुछ कुछ फोटॉन्स निकले, उससे 50 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। जब वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो इसके अंदर कोई करंट नहीं दौड़ी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज लगाया, इसके अंदर करंट दौड़ना स्टार्ट हो गई। अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब 50 के 50 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट के पार्टिसिपेशन में आ जाएंगे, करंट कांस्टेंट हो जाएगी, करंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। करंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। उस करंट को अपन क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। इसके बाद वोल्टेज बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, करंट में कोई चेंज नहीं होगा। क्या यहां तक हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था? अब यहां से ऑब्जर्वेशन, अगर हम वोल्टेज को घटाना शुरू करें, घटाना शुरू करें, घटाना शुरू करें, कोई चेंज नहीं हुआ। एक वोल्टेज के बाद वोल्टेज घटाए, करंट घटा घटा घटा, एक समय ऐसा आया कि वोल्टेज शून्य हो गया, फिर भी करंट जीरो नहीं हुई। करंट दौड़ रही है, क्योंकि करंट के पास इनर्शिया है, करंट के पास एक ऑलरेडी गाइडेशन है कि उसको यहां से निकलने के बाद कहां जाना है? सीधा। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो सीधा जाएगा, क्योंकि वो पहले ऐसी हजारों साइकिल पूरी कर चुका है। तो उसके पास इनर्शिया है कि नहीं है? है। तो जब वोल्टेज जीरो हो गया, तब भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है और यहां पर पहुंच रहा है। तो हमें सोचा कि हम अब हमको इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमने बैटरी की पोलैरिटी बदल दी। बैटरी की पोलैरिटी बदल दी, इधर आ गया अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल, इधर आ गया नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल ने कहा कि अब हम इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है भाई साहब? 5। तो तुम यहां से 1 वोल्ट लगाओगे तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल ऑफर करेगा? तो एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? 4। 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, 5 लगाओगे, 0। क्या अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा? नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, प्रोसेस रुक गया। जिस समय प्रोसेस रुका उस समय क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस समय क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 mv²। इसको तुम किसके बराबर कर दे रहे हो? EV0 के। तभी तो प्रोसेस रुक रहा है ना। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नेता अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो रोकने के लिए तुमको क्या -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी कितनी? 0। कितनी? काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी है -EV0। ये किसके बराबर? 0। तो 1/2 mv² बराबर क्या? EV0। EV0। अब मुद्दे पर आते हैं फिर से वापस। नाउ व्हाट आई हैड डिसाइडेड, कि मैंने कहा कि ये रेड है, अब रेड के बाद एक ग्रीन ले लो। रेड के बाद हमने क्या ले लिया? ग्रीन। ग्रीन की एनर्जी ज्यादा होती है कि रेड की? ग्रीन की? रेड की? अबे रेड की बहुत कम होती है बे, ग्रीन की ज्यादा होगी ना। विबग्योर का सीक्वेंस है ना। डर खच्चर हो बे तुम लोग। किसकी एनर्जी ज्यादा है? ग्रीन की। मैं कह रहा हूं ये भी 50 वॉट का ही है। ये भी कितने वॉट का है? 50 वॉट। क्या मैंने इससे जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे थे और इससे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे थे, दोनों को बराबर कर दिया? इंटेंसिटी सेम, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम। आओ तो आओ है, खाली हम ही कथा बांच रहे हैं। आ रहा है बे? दोनों का पावर कितना? 50 वॉट ना। क्या सेम? क्या सेम? क्या जो फोटोन की एनर्जी रेड वाले की है वही ग्रीन वाले की है? क्या अलग अलग है? इसकी कम थी, इसकी ज्यादा थी। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ भाई। अरे दोनों का नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग तो सेम है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन सेम होगा ना। फर्क क्या होगा? अगर रेड वाले से 5 निकला तो हो सकता है इससे 5 की जगह 8 से निकल जाए। कितने से निकल जाए? लेकिन 5 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे या 50 वॉट से 50 निकले थे, तो इससे भी कितने निकलेंगे? 50। कितने निकलेंगे? कितने निकलेंगे? आ नहीं रहा है? आ रहा है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले? 50। कितने निकाले? तो ये भी कितने निकालेगा? 50। 50 निकालेगा ना। सोच, पहले वाले से भी 50 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे वाले से भी कितने हैं? 50।
इनिशियली क्या होगा, किसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा इनिशियली, रेड वाले का कि ग्रीन वाले का? क्योंकि ग्रीन वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्या वो ज्यादा तेज तेज भागेगा? 1 2 3 4 5 10 20 50 सबके सब पार्टिसिपेट कर गए। उसके बाद पहले वाले से भी 50 पार्टिसिपेट कर रहे थे, दूसरे वाले से भी 50 ही कर रहे हैं। अरे क्लियर है क्या? सैचुरेशन करंट दोनों का सेम। हाय हाय हाय, सैचुरेशन करंट दोनों का सेम। समझ आया? यस सर। तो जो रुक देख, भौकाली ग्राफ है और इसी ऑब्जर्वेशन से मान के चलो कि हर अल्टरनेट ईयर पे इस ग्राफ से सवाल पूछा जाता है, और फिर हम उसी में नाचते रहते हैं कब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। ये सोच, ये देखिए देखिए देख, पहले लाल वाला था ना, पहले लाल वाला था ना, देख मैंने लाल वाले का ग्राफ खींचा, वोल्टेज कितना वी नॉट, कितना वोल्टेज वी नॉट। क्या रेड वाले का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वही ग्रीन वाले का होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग कि भाई अलग अलग ना हो? नहीं नहीं, कंपनी का था यार, उसी के लिए हम उठाए थे कि आ गया क्या। किसका एनर्जी ज्यादा है, रेड वाले का कि ब्लू वाले का? ग्रीन वाले का, ग्रीन वाले का ना। अरे ग्रीन वाले का ना। किससे ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं? यहां सबकी आवाज धीरे हो जा रही है, किससे? दोनों से बराबर ना। किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूं भाई। अगर फोटोन बराबर गिरे तो इलेक्ट्रॉन एमिट भी बराबर ही होंगे। अरे होंगे क्या? सैचुरेशन करंट दोनों की ठीक के मारे हमें से, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना यार। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर गए ना नेता? अरे कर गए ना। सैचुरेशन करंट दोनों का, सैचुरेशन करंट दोनों का सेम। अब हम वोल्टेज घटाना शुरू किए, करंट में कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। घटाते गए घटाते गए घटाते गए, एक वोल्टेज के बाद होने लगा, एक वोल्टेज के बाद होने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस कम हो गया ना। तो अब क्या होगा, अब तो रेट ऑफ फ्लो पे गेम आ जाएगा ना भाई। पहले हम रेट ऑफ फ्लो पे चढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो के बाद जब सारे का पार्टिसिपेशन हो गया, अब वोल्टेज बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम वोल्टेज घटा रहे हो घटा रहे हो घटा रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स कम हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या अब इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट होगी, फोटो करंट इसके अंदर जो दौड़ रही, वो भी क्या थोड़ी थोड़ी कम होगी? घटते 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 एक समय ऐसा आया कि ये वोल्टेज कितना हो गया, जीरो। तब भी करंट जीरो नहीं हुई। इस सिचुएशन पर, इस सिचुएशन पर जब वोल्टेज जीरो है, किसमें करंट ज्यादा होगी, रेड वाले में कि ग्रीन वाले में? जब वोल्टेज जीरो है तो ग्रीन वोल्टेज। बेवकूफों वाली हरकतें करते हो बे तुम लोग, सारा पढ़ाना लिखाना बेकार कर देते हो एकदम से। ध्यान से मुंह खोल के आंसर नहीं करना है, खच्चर कहेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, करंट सैचुरेशन करंट बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं सैचुरेशन करंट बार बार? सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है? सैचुरेशन करंट कब कम या ज्यादा होगी? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा होंगे। यहां जो इलेक्ट्रॉन्स, जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेड के हैं, क्या उतने ही ग्रीन के हैं? तो क्या सैचुरेशन करंट दोनों का सेम होगा? अब हम वोल्टेज घटाते गए घटाते गए घटाते गए, एक समय के बाद जब वोल्टेज बहुत कम कर दोगे, तो क्या अब रोल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा? किसके इलेक्ट्रॉन्स तेज दौड़ेंगे, ग्रीन वाले के कि रेड वाले के? ग्रीन वाले के ना। वोल्टेज जीरो होने पर यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस इन इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी मेमोरी है कि मुझे यहां से यहां जाना है। कौन तेज जाएगा वे? तो ग्रीन वाला ज्यादा करंट दौड़ाएगा कि नहीं दौड़ाएगा? इतनी कॉमन सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं उतर रही है वे? सैचुरेशन करंट दोनों का, सैचुरेशन करंट दोनों का सेम, क्यों? क्योंकि दोनों से निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। वोल्टेज जीरो पर ज्यादा करंट किसमें? क्योंकि नेगेटिव वाले, मतलब ग्रीन वाले के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी रफ्तार, उनकी एनर्जी ज्यादा है ना? तो किसको रोकने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, रेड वाले को कि ग्रीन वाले को? अगर ग्रीन वाले का 5 था, रेड वाले का 5 था, तो ग्रीन वाले का कितना है, 8 है ना? तो रेड वाले को रोकने के लिए तुमको यहां 5 वोल्ट देना पड़ेगा, तो ग्रीन वाले के लिए 8।
क्या दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा कि अलग अलग? सेम की अलग अलग? ले खींच इसको। हाँ वही कर रहा हूं भाई, समझ आया कि नहीं? ये वी नॉट रेड का है और ये वी नॉट ग्रीन का है। ये तेरे पास करंट है और ये तेरे पास वोल्टेज है। इस करंट को क्या बोलते हैं? फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट ना। अब ऑब्जर्वेशन कर, इसकी फ्रीक्वेंसी F1, इसकी फ्रीक्वेंसी F2, किसकी ज्यादा? किसकी? F2 इज ग्रेटर देन, F2 इज ग्रेटर देन F1। I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू। यही सवाल पूछेगा कि इंटेंसिटी दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग है, आइडेंटिफाई करो। F1 इज ग्रेटर देन F2, F2 इज ग्रेटर देन F1, I1 इज ग्रेटर देन I2, I2 इज ग्रेटर देन I1। यही ग्राफ लिखा होगा। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए तो क्या सेम हो गया? इंटेंसिटी। क्या सेम हो गया? क्लियर है क्या? अब जो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक साथ ओवरलैप कर गया तो क्या सेम हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल ओवरलैप कर गया, मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है ना यार। फोटो करंट दोनों की अलग अलग है ना। सैचुरेशन करंट 3 है तो तीनों का अलग अलग है। तीनों का अलग अलग सैचुरेशन करंट होने का मतलब क्या है? तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि अलग अलग? अलग अलग ना। इधर देख, इधर देख, क्या सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे? पहले में भी 50, पहले में 50 से अगर 50 निकले तो दूसरे में भी 50 ही तो है। इससे भी कितने निकलेंगे? 50। लेकिन दोनों का एनर्जी एनर्जी दोनों का सेम की अलग अलग? सेम की अलग अलग। तो क्या रोकने के लिए अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी? यहां देख, दोनों क्या एक ही कलर के थे? दोनों एक ही कलर के थे भाई। अब तुम सोचोगे सर एक तो ग्रीन बनाया आपने, एक येलो। भाई सुन, दोनों दोनों एक ही कलर है। हमने क्या चेंज किया है यहाँ पे? पावर। क्या चेंज किया है? पावर। यहाँ 10 वॉट से क्या कर दिया? 20 वॉट, 100 वॉट, जो भी कर लो। सोचो पहली सिचुएशन, ये किसकी सिचुएशन है? यहाँ तुमने क्या चेंज किया है? सोचो, ये पे यहाँ पे हम लिखे I1 I2 I3, तो क्या ज्यादा होगा? I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। ये इंटेंसिटी है, ये करंट है। अरे क्लियर है ना? फ्रीक्वेंसी तीनों की F1 बराबर F2 बराबर F3। क्या तीनों सेम कलर के बल्ब हैं भाई? तीनों सेम कलर के बल्ब हैं। समझ आया? ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का 70-80% पार्ट। एक लेक्चर और लगेगा जिसमें 20 मिनट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अगले 40-45 मिनट का डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। दैट्स इट। 2 घंटे। अगला 2 घंटे का है ना कल? अरे समझ आया? यस सर। चल हाँ, क्या कह रहे हो? वो अभी कहाँ एटम्स में आएगा ना, वो भी थ्योरी है बस। हाँ, समझा बोल दिया भाई।